हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या चीज़ का हम क्लास शुरू कर रहे हैं यहाँ पे? कर क्या रहे हैं क्लासेस? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का। क्या चीज़ का? ग्रुप डी, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ग्रुप डी का जो है क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम जो है उनमें जीके जीके बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जीके के लिए आपको यहाँ पे जीके जीएस आपको 100% कंप्लीट करके जाना होगा। अगर आपको यहाँ पे जीडी का ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है, सॉरी, यहाँ पे ग्रुप डी का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है तो आपको जीके कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए जीके लेकर आता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सबके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में ये जीके पूछे जाते हैं। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ देता हूँ। अगर आप यहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल से, यहाँ पे फ्री क्लास है, ठीक है। फ्री क्लास यहाँ पे अटेंड करते हैं तो ये आपका जो कि जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये मैं आप सबको बता देता हूँ। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले जो लोग यहाँ पे पहली बार आए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ये फ्री क्लास है, ठीक है। फ्री क्लास है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अदरवाइज अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल से करते हैं, दूसरे के चैनल से करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है और फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आने के साथ ही साथ मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया, अगर आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आप सबको बताया कि एक रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो यहाँ पे आप सबको पता होगा इसका आंसर। अगर आप सबको पता है इसका आंसर, आप सबको पता है, तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। इससे आपका जो है यहाँ पे आपका पता चल जाएगा लेवल की आप जो है तैयारी जो कर रहे हैं, किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो पूछा गया कि एक रुपए का नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हम दिया होगा आरबीआई के गवर्नर का, या फिर भारत के वित्त सचिव का, या फिर हो जाएगा वित्त मंत्री का, या फिर हो जाएगा भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष का। मतलब कि एक रुपए का जो नोट होता है अब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा था। तो वही पूछा गया है कि एक रुपए का नोट पर जो होता है हस्ताक्षर वो किसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक रुपए के नोट पर किसका किसका हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भारत के वित्त वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ है। यहाँ पे पूछा गया न्यूनतम न्यूनतम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा। रेलवे का कोई सभी एग्जाम हो उन सब में ये जो है जीके आप सबके लिए काम आ जाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। कब पारित किया गया, ये पूछा गया। न्यूनतम, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है कब पारित किया गया, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो 1945 ईस्वी में, या फिर जगह 1947 में, या फिर जगह 1948 में, या फिर जगह 1951 ईस्वी में। तो न्यूनतम मजदूरी बोला गया है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1948 ईस्वी में पारित हुआ था यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए, ये आपको ग्रुप डी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का जो कि आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष क्या है, क्या पूछा गया? थोक मूल्य क्या, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। सूचकांक का आधार वर्ष बोला गया है कि आधार वर्ष क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया हो? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 2004 से 2005, या फिर 2010 या 11, या फिर 2011 से 2012, या फिर जगह 2014 से 15। तो हमसे क्या पूछा गया? थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या होता है, क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2011 से 2012। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो इसको स्टार लगा के नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है। किसमें? तो कर ढांचे में, ठीक है। कर ढांचे में सुधार के लिए, ठीक है, सुधार
के लिए किस समिति का बोला गया है, किस समिति का किस समिति का गठन किया गया है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया होगा कि वांचू समिति, या फिर हो जाएगा रंगराज समिति, या फिर हो जाएगा रमण समिति, या फिर हो जाएगा चैलिया समिति। किस समिति का जो कि गठन किया गया है किसके लिए, कर ढांचे सुधार के लिए, ठीक है, कर ढांचा सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा चैलिया समिति का, ठीक है, चैलिया समिति का गठन किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ये बहुत सारे लोगों को पता है, तो जो पता है तो यहाँ पे जो कि आप कमेंट कर सकते हैं, जो अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप कमेंट करेंगे पहले, ठीक है, उसको, और जिसको नहीं पता है तो उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है, ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को पता है, और नहीं पता, जिसको नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि जीएसटी जो है भारत में कब लागू किया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि 1 जुलाई 2015 को, या फिर जगह 1 जुलाई 2017 को, या फिर जगह एक जो कि 5 मार्च हो जाएगा 2018 को, या फिर जगह 10 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पे जो कि कब लागू किया गया है, और सबसे पहले यह पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है, गुड्स एंड, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये लागू कब हुआ था, भारत में लागू कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया। अब ये पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा जो कि 94वां संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 98वां, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन द्वारा कि जीएसटी लागू किया गया। किसके द्वारा जो है यहाँ पे जीएसटी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा क्या कहलाती है। यहाँ पे ये पूछा गया है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग, ठीक है, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है, अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया है, वह मुद्रा क्या कहलाता है जिसकी मांग की अपेक्षा आपूर्ति मांग अपेक्षा कम हो, ठीक है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि हार्ड करेंसी, या फिर हो जाएगा सॉफ्ट करेंसी, या फिर हो जाएगा डॉलर, या फिर हो जाएगा पाउंड। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है, उस मुद्रा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हार्ड करेंसी होता है, ठीक है, हार्ड करेंसी कहलाता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था। यहाँ पे जीएसटी परिषद बोला गया, ठीक है, जीएसटी परिषद की स्थापना पूछा गया कि स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया। यहाँ पे जीएसटी का नहीं, जीएसटी परिषद का आपको बोला गया है कि जीएसटी परिषद का स्थापना कब किया गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 8 अगस्त 2015 को, या फिर हो जाएगा 12 सितंबर 2016 को, या फिर हो जाएगा कि 9 मार्च 2013 को, या फिर हो जाएगा 5 मार्च 2019 को। कब कब यहाँ पे जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया, न कि जीएसटी पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप सबको ध्यान देना होगा कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
12 सितंबर 2016 को जो कि स्थापना किया गया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए स्टार लगा के नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया जीएसटी परिषद की स्थापना, और यहाँ पे कभी पूछ दिया जाता है कि जीएसटी लागू कब किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जीएसटी जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि जीएसटी जो है कि सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ है, ये पूछा गया है कि किस देश में लागू हुआ है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया वो भारत में, या फिर जो यूएसए में, या फिर कनाडा में, या फिर फ्रांस में। तो सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जीएसटी सबसे पहले जो है फ्रांस में लागू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि विश्व में जो कि मृटिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। यहाँ पे पूछा गया मृटिक मृटिक प्रणाली को मृटिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, ये पूछा गया। सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था किसका, मुद्रा, विश्व में मुद्रा जो कि मृटिक मृटिक प्रणाली को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे यूएसए ने, या फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर हो जाएगा फ्रांस ने। तो किसने किसने प्रणाली मृटिक मृटिक प्रणाली को सर्वप्रथम अपनाया था किस देश ने, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस ने अपनाया था। और कब अपनाया था, तो 1790 ईस्वी में। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मृटिक प्रणाली ये पूछा गया है बहुत बार रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, हो सके ग्रुप डी में भी आप सबसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं ना, ये सारे रेलवे का, आरआरबी रेलवे का कोई सा एग्जाम हो, उन सब में काम आ सकता है आप सबका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पहली बार सेवा कर समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश के आधार पर लगाया गया, ये पूछा गया है कि पहली बार सेवा कर, ठीक है, सेवा कर समिति सेवा कर किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया, लगाया गया, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि जो कि राज्य समिति के, या फिर चल्या समिति, या फिर हो जाएगा रंगराज समिति, या फिर हो जाएगा कि मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे किया गया। किसके सिफारिश पे सेवा कर लगाया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सेवा कर किस समिति के सिफारिश पे के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चल्या। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चल्य समिति की सिफारिश पे पहली बार कर सेवा समिति को चालू किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का जो कि गठन किया गया, किसके लिए, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर सुधार, ठीक है, कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ वर्मा समिति का, या फिर हो जाएगा जलान समिति का, या फिर हो जाएगा रेखा समिति, या फिर हो जाएगा सुंदर समिति का। तो किस समिति का गठन किया गया, किसके लिए, अप्रत्यक्ष सुधार के लिए, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखा समिति का। ठीक है, रेखा समिति का गठन किया गया है यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर सुधार समिति के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वांचू समिति का संबंध किस कर से है। यहाँ पे पूछा गया है कि वांचू समिति का संबंध पूछा गया है कि संबंध किस किस कर से है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा जो कि प्रत्यक्ष कर से, या फिर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, या फिर हो जाएगा कि बैट से, या फिर हो जाएगा यहाँ पे कि जीएसटी से। किस से संबंधित है, जो कि वांचू समिति का जो कि है, किस समिति जो कि किस कर से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है वांचू समिति का संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ते हैं,
वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, उसे उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया है कि वह स्थिति जिसमें वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ता है और मूल्य का जो कि मुद्रा का मूल्य गिरता है, उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि मुद्रीकरण, सेकंड में दिया हुआ है कि मुद्रा का संकुचन या फिर हो जाएगा मुद्रा फीसदी या फिर जो हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा पलायन। तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा फीसदी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा फीसदी कहलाता है राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारत में मुद्रा फीसदी की माप किस आधार पर किया जाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा फीसदी, ठीक है, मुद्रा फीसदी का जो है मापन किस आधार पर किया जाता है? माप जो है किस आधार पर किया जाता है? ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि एनएनपी के आधार पर या फिर हो जाएगा डब्ल्यूआईपी के आधार पर, डब्ल्यूपीआई के आधार पर या फिर हो जाएगा जीडीपी के आधार पर या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारत में मुद्रा फीसदी का मापन जो है किस आधार पर किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा भारत में मुद्रा फीसदी का मापन जो है किस आधार पर किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यूपीआई के आधार पर, डब्ल्यूपीआई के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सबको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पूछ दिया जाता है कभी कभी। यहाँ पे जीडीपी भी दिया जाएगा, तो जीडीपी में आपको नहीं डालना है। यहाँ पे पूछा है मुद्रा फीसदी, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे होता है थोक थोक ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक मूल्य मूल्य सूचकांक होता है इसका फुल फॉर्म। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गिल्ट एजेल्ड, ठीक है, गिल्ट गिल्ट हो जाएगा एजेल्ड एजेड बाजार किस गिल्ड एज बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पे पूछा गया है कि गिल्ड गिल्ड एज 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 बाजार बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि फल क्षेत्र से या फिर हो जाएगा अनाज से या फिर पेट्रोलियम या फिर हो जाएगा सोना चांदी से। तो यहाँ पे गिल्ड एल्ड जो कि एज्ड एज्ड बाजार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, सोना चांदी क्षेत्र से। ठीक है, सोना चांदी क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? ये पूछा गया कि भारत जो है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक आयात आयात किस क्षेत्र में करता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि सोना क्षेत्र में या फिर हो जाएगा चांदी में या फिर पेट्रोलियम या फिर हो जाएगा अनाज में। भारत जो पूछा गया सबसे अधिक बोला गया, ठीक है, सबसे अधिक जो है किस क्षेत्र में आयात करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र में आयात सबसे ज्यादा करता है भारत। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। 18वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? यहाँ पे पूछा गया है कि वित्तीय वित्तीय सहायता, ठीक है, सहायता सहायता कौन प्रदान करता है? किसको? निर्यातकों और जो कि आयातकों को, ठीक है, निर्यातकों एवं एवं आयातकों को, ठीक है, आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि आरबीआई या फिर हो जाएगा एसबीआई या फिर हो जाएगा पीएनबी या फिर हो जाएगा एक्सिम बैंक। कौन करता है वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा एक्सिम बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? एक्सिम बैंक। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब किया गया? यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय भारतीय जीवन बीमा जीवन बीमा
बीमा का स्थापना कब किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 सितंबर 1951 को, या फिर हो जाएगा 1 सितंबर 1955 को, या फिर हो जाएगा 1 सितंबर 1956 को, या फिर हो जाएगा 1 सितंबर 1959 को। तो भारतीय जीवन बीमा का स्थापना कब किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 को यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में जो है जीवन बीमा, ठीक है, जीवन बीमा, जीवन जीवन बीमा बीमा किसकी देन है, ये पूछा गया। किसकी देन है, किस देश का से लिया गया है, या फिर किस देश से लिया गया, इस टाइप से भी आ सकता है आप सबके क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यूएसए का, या फिर फ्रांस का, या फिर कनाडा का, या फिर हो जाएगा इंग्लैंड का। तो यहाँ पे जो पूछा गया भारत में जीवन बीमा किसकी देन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा भारत में जीवन बीमा का देन जो है कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे इंग्लैंड का देन है। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने आप सबको ग्रुप डी का 20 जीके क्वेश्चन, ठीक है, जीके जीएस का क्वेश्चन करा दिया, जो कि आप सबके लिए 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपका रेलवे का कोई सा भी जॉब मतलब आरआरबी रेलवे, रेलवे का कोई सा भी जॉब का आप तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी जॉब का तैयारी कर रहे हो, उनमें ये पूरा जीके मैं बता देता हूँ कि आप सबको देखने को मिलेगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी देता हूँ। और ये हमारा जो सेट था, आज का क्लास जो था, क्लास 1 था, ठीक है। अगर आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है, पूरा जीके यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, यहाँ पे वीडियो को लाइक करना होगा, और शेयर कर लीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मैं आप सबके लिए जो कि जरूरी मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।